का स्वागत करती हूँ। बजट को लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने विपक्ष को लगाई फटकार। आइए देखते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या कहा। हीन विपक्ष, नेताहीन विपक्ष, लाचार और बेबस विपक्ष किस प्रकार से जन भावनाओं का मजाक उड़ा रहा है और इस बजट को दिशाहीन, खोखले वादे, आंकड़ों का खेल कह के इस बजट को प्रस्तुत करने जा रहा है। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 13 दिसंबर 2024 से हमने एक बजट के सुझाव के लिए पोर्टल खोला मुख्यमंत्री जी ने, और हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर, चाहे गुड़गांव में जाकर सीए वर्ग से, उद्योगपतियों से, आर्थिक मामलों के लोगों से, बार एसोसिएशन में जाकर एडवोकेट से, कृषि विश्वविद्यालय हिसार में जाकर कृषि वैज्ञानिकों से, मजदूर संघ के लोगों से, सभी किसान यूनियन से, एमएसएमई के सभी साथियों से, अधिकारियों से, प्रदेश के सभी सांसदों से, प्रदेश के सभी विधायकों से, मंत्रियों से, विपक्ष के लोगों से उन्होंने बड़ी 3 महीने की लंबा मैराथन चर्चा की और सभी के सुझाव जब हमारे पास आए तो लगभग 11,000 पॉइंट आए और 11,000 पॉइंट के उन्होंने स्टडी किया। चाहे वो सैनिक का मामला थे, चाहे वो कर्मचारी के मामले थे, चाहे खिलाड़ी के मामले थे, चाहे शिक्षा जगत की बात थी, चाहे चिकित्सा जगत की बात थी, सभी आंकड़ों को ध्यानपूर्वक उन्होंने स्टडी किया। हमारे अधिकारियों ने मेहनत करके स्टडी किया और उसके बाद ये हरियाणा को विकसित भारत 2047 के साथ जोड़ने वाला बजट पेश किया। महिलाओं की आर्थिक स्थिति स्थिर, लाडो लक्ष्मी योजना के लिए एक विंडो खोलकर 5,000 करोड़ रुपए का बजट के नीचे प्रावधान करने का काम किया। जितनी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, चाहे महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात है, चाहे बहनों का सम्मान के लिए हैप्पी कार्ड देने की बात है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने की बात है, नए विद्यालय और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोलने की बात है। सभी चीज़ों पर बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे वित्त मंत्री हसमुख और सौम्य नायब सिंह सैनी जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसमें सभी वर्ग के हितों का चिंता की। उनके अनुसार यह बजट प्रदेश की विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा, इससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा। यह बजट समाज के हर वर्ग, किसान, युवा, महिला, व्यापारी और मजदूर का ख्याल रखता है। विकास और कल्याण की दिशा में मजबूत कदम है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित यह बजट होने जा रहा है। आर्थिक मजबूती करने के लिए अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और आत्मनिर्भरता की ओर यह प्रदेश बढ़ेगा। उद्योगों को किस प्रकार से यहाँ पर आमंत्रित किया जाए, जन संभावनाओं का सम्मान, ये सभी चीजें तय करके हमने जो बजट प्रस्तुत करने का काम किया, उसमें विपक्ष, जिनके पास कोई विजन नहीं है, जिनके पास कोई नेता नहीं है, जिनके पास कोई सोच नहीं है, वो लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किए गए बजट का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। जब लोगों से पूछकर हमने बजट प्रस्तुत किया, ये केवल वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री का अपमान नहीं है, ये उन लोगों का अपमान है जिन सभी संस्थाओं से हमने चर्चा करके ये बजट पेश किया। और जब कांग्रेस जन भावनाओं का सम्मान नहीं करती तो फिर कसूर निकालती है कि ईवीएम खराब थी इसलिए हम चुनाव आ रहे। परंतु बार बार लोगों का जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके कोई भी दल सत्ता में नहीं आ सकता। हमने 40 साल तक विपक्ष में, देश में और प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे, परंतु जहाँ देश हित की बात हुई, जहाँ समाज हित की बात हुई, जहाँ प्रदेश हित की बात हुई, उस गरिमा से कभी भी हम नीचे नहीं आए। हमेशा मजबूती से प्रदेश और जनता के हित के लिए हम लड़ाई लड़ी।
और अपने महत्वपूर्ण सुझाव विभिन्न सरकारों को हमने देने का काम किया। आज जब से कांग्रेस ने अपनी गरिमा और अपना सम्मान खोने का काम किया है, उसका सबसे बड़ी बात यह है कि वो जनभावनाओं के अनुरूप काम नहीं करती। एसी के अंदर बैठकर बड़े बड़े महलों और नारियों में बैठकर वो लोग बयानबाजी ठोकते हैं, ट्वीट करते हैं, परंतु धरातल पर आकर कभी किसी के दुख सुख में शामिल होना, किसी वर्ग की चिंता करना इनके खून में नहीं रहा। तो मैं आज बड़े दुख के साथ आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को इस प्रकार की अच्छी हरकतें नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार की बातें ना करके बजट का पहला पक्ष लोगों के सामने रखना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा चहुमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है। बढ़िया सड़क, बढ़िया बिल्डिंग्स, बढ़िया हाईवेज, बढ़िया पुल, रेल यातायात सुगम, चाहे मेट्रो की बात है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात है, चाहे खेत खिलाड़ियों के मेडल लाने की बात है, 24 घंटे बिजली देने की बात है, तेल पर आखिरी तेल तक पानी पहुंचाने की बात है। सभी चीज़ों में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व हमने वहां हासिल करने का काम किया। मैं आज आपके सामने ये बिंदु लेकर आपके बीच में आया था। आप सभी ने मेरी बात को सुना, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। मेरी पार्टी के सभी नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। सर, आपने बजट की बात करी है, पूरे प्रदेश का होता है। हम एक नरवाना क्षेत्र की बात करें तो बजट में नरवाना के लिए क्या विशेष है? जब हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से हर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री जी ने काम किया, नरवाना उसको अलग नहीं देख सकता। आपकी जो पिछड़ी मांगे हैं, चाहे सिविल हॉस्पिटल की है, चाहे बस स्टैंड की है, चाहे आपके हिसार रोड वाले पुल की है, चाहे सीवर लाइन की है, चाहे पीने के पानी की है, चाहे एजुकेशन की है, सभी चीज़ों का बजट के अंदर हमें हिस्सेदारी मिलने जा रही है। और नरवाना आने वाले बजट के बाद नई ऊंचाइयों पर जाने का काम हम और आप सभी मिलकर करेंगे। सर, एजुकेशन की बात करें, विपक्ष के ये कह रहा है कि आज स्टाफ की कमी है, कहीं स्टाफ पूरा नहीं है। आपने सिर्फ मेरे साथ अपना नाम पूरा कौन किया था? कौन किया था? आप, मैं भेजता हूँ आपके साथ। रामपुरा स्कूल में जाइए, कल मैं फ्रेंड के स्कूल में था। जिन दीवारों को लोड उतरे कर दे स्कूलों की, आज वहाँ पे किस प्रकार की चित्रकारी और पेंटिंग हो रही है। कितना पैरासाइट जिसके नीचे हम कल प्रोग्राम करके, कितना पैरासाइट तो स्कूल के लिए तो है ना, शिक्षा के लिए है ना, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए है। आज से 10 साल पहले तो स्कूल की स्मृति करे मुद्दतें हो गई थी। जो कांग्रेस के राज की बात करते हैं, वहाँ तो स्कूल में टाट पट्टी भी नहीं मिलते थे। आज डुअल डेस्क पे बैठ के हमारे छोटी क्लासों के बच्चे भी और बड़ी क्लासों के बच्चे भी डुअल डेस्क पर बैठते हैं। आप लोगों ने सब, मेरे ख्याल में पता नहीं कोई था कि नहीं था, वो ई लाइब्रेरी में जब मैं गया तो किस प्रकार का वो ई बोर्ड लगा हुआ था। तो आज हर क्षेत्र के अंदर मैं तो ये चैलेंज करता हूँ, कांग्रेस एक टीम बनाए 5 लोगों की, और वो 2010 से पहले या 2014 से पहले जो रिटायर्ड अध्यापक है उनको बुलाए, मौजूदा अध्यापकों को बुलाए, और फिर चर्चा करें, टीवी के सामने करें, चर्चा करें, पता लग जाएगा। मैं जिस भी स्कूल में जाता हूँ, जाना स्कूल की क्या स्थिति, गए थे मेरे साथ आप लोग, आधो स्कूल के अंदर गया, मैं डाकल में गया। आज किस प्रकार ऐसा दिल करता है कि स्कूल में से बच्चे वापस पता नहीं घर कह जाते होंगे। मेरे पास तो उदाहरण है, गंगेड़ी गाँव था, जब मैं मंत्री बना उसकी बहुत दयनीय स्थिति थी। इसी तरह की बेहतरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आप सभी का अपना न्यूज चैनल JCN 18। जुड़े रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।